ये कैसी विडंबना है, आलू आज चीख चीख अपनी हालत के लिए रो रहा है। भारत में अपनी इस कदर बेकदरी के लिए बहुत दुखी है। लगभग गोल, हल्का पीला व लाल रंग का आलू, गरीब हो या अमीर, हर थाली की शान है। फर्रुखाबाद की पहचान है। जी हाँ, लोग इसे पोटैटो व बटाटा भी कहते हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति में इसे बड़े आदर भाव से सैकड़ों डिश फार्म में परोसा जाता है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आलू फर्रुखाबाद आया कैसे। फर्रुखाबाद में आलू की खेती कब से शुरू हुई, ऐसा कोई वृतांत पढ़ने को नहीं मिलता। फर्रुखाबाद का जन्म 1714 में हुआ था। इसे बसाए जाने के पहले यहाँ आबादी नहीं होगी, छोटे छोटे गांव बसते थे। बाकी सब जंगल था। बबूल के पेड़ों की भरमार थी। कृषि पैदावार अवश्य ही होती होगी। ब्रिटिश, फ्रेंच व पुर्तगाली मुगल काल से यहाँ आते थे, गेहूं, चना, नील आदि की खेती करवाते। आलू की खेती का कोई जिक्र नहीं मिलता। वास्तव में बंगश शासन स्थापित होने के बाद ही अनाजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। दुनिया में आलू की खेती का इतिहास पढ़ने से पता चला कि पेरू में चरवाहों को जमीन में गड़ा एक कंद मिला, जिसे खाने योग्य पाया गया। पेरू को आलू का जनक माना जाता है। आलू पेरू और इंडीज में हजारों सालों से उगाए जा रहे हैं। पेरू में आज लगभग 4000 प्रकार की आलू की खेती होती है। आर्कियोलॉजी के हिसाब से आलू का इतिहास 3000 से 8000 ईसा पूर्व पुराना बताया गया है। 1565 में साउथ अमेरिकन इंडियन आलू की खेत करते थे। 1566 में स्पेनिश आक्रमण के बाद ये पेरू से स्पेन आया। 1586 में आलू इंग्लैंड से यूरोप आया। यहाँ बाकायदा इसकी खेती होने लगी। 1615 में अजमेर में आसफ खानन द्वारा थॉमस राव की दावत में इसे परोसा जाने का प्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ आलू की डिश को बहुत पसंद किया गया। दावत में शामिल नवाब, राजे व महाराजे सभी इसे अपने अपने राज्यों में ले गए, जहाँ इसकी खेती की जाने लगी। 1675 में सूरत व कर्नाटक में आलू की खेती किए जाने का वर्णन मिलता है। निश्चित तौर पर फर्रुखाबाद में आलू की खेती का सिलसिला 17वीं शताब्दी में इसके बसाए जाने के बाद ही हुआ होगा। पहले आलू शाही दावतों की शान हुआ करता था, लेकिन आलू में पाए गए तत्वों के आधार पर यह आम आदमी की थाली का एक अहम हिस्सा बन गया। लाखों भूखे पेटों को बचाने में इसके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इसकी डिमांड बढ़ने के साथ खेती का रकबा बढ़ा और आज फर्रुखाबाद इसकी वैज्ञानिक खेती कर हिंदुस्तान की कुल जरूरत का 30 से 40% तक पूर्ति कर देश का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अब यह आमजन व शाही दावतों की शान है। साथ ही ये एक हेल्दी एंड कंप्लीट फूड की श्रेणी में भी आता है। आज आलू से फर्रुखाबाद की पहचान है। स्वतंत्र भारत में फर्रुखाबाद में आलू ने किसानों को बदहाल कर दिया है। कारण है आलू में लागत से कम भाव मिलना, इसके स्टोरेज की पूर्णरूपेण व्यवस्था न होना। परिणाम स्वरूप किसान बैंकों का कर्जी हो गया है। क्या बंगश काल में किसानों के सामने ऐसी ही समस्या थी? बिल्कुल होंगी। ऐसी समस्या से निपटने का तरीका था, विदेशी निवेशकर्ता हमारे क्षेत्र में आते थे, अगली फसल के भाव तय कर अपने भारतीय दलाल के माध्यम से ऋण वितरण करते, अंत में फसल खरीद कर अपने अपने देशों को भेज देते थे। भाव तय करने से मतलब ऐसा भाव जिससे किसान को नुकसान न हो, लेकिन इस पद्धति से बीच का दलाल मौज मारता था, किसान को नामात्र ही लाभ होता था। आज हमारी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा उत्पाद की खरीद करा उन्हीं के बनवाए स्टोरों में रखवा कोऑपरेटिव खेती करवाना चाहती थी, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं। यही कारण है कि किसान के हित में उनकी मुख्य डिमांड एमएसपी की ही है। अपने अगले एपिसोड में हम तंबाकू की खेती पर बात करेंगे। अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें व घंटी दबा दें। धन्यवाद।